Welcome to my class. Students, in previous video lecture, we have studied about integrals and solve related exercise 7.1. Today we are going to discuss about methods of integration. There is three type of method in integration. प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो एक मेथड यही है बच्चों। दूसरा है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और लास्ट वन है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों, हमें इन्हीं तीन प्रकार के समाकलनों के मेथड का अध्ययन करना है। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। तो अभी जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, एक्सरसाइज 7.1, बहुत ही बेसिक थी, फार्मूले बेस्ड थी, जिसे हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अगर आपको उसमें अभी भी कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। आज हम इन तीन विधियों में से पहली वाली विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसमें करते क्या हैं हम, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो बच्चों, इस विधि में हम किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, और उस फंक्शन जिसको हम रिप्लेस करते हैं उसका अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों में, और जो भी फंक्शन हम रिप्लेस करें उस फंक्शन का हमें अवकलज उसी फंक्शन में मिलना चाहिए, तभी ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साइन tan इनवर्स x अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों, हमें इसका अगर समाकलन करना हो तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइन थीटा हो या साइन x हो, हमने उसका समाकलन पढ़ा है। साइन x का होता है माइनस कॉस x, लेकिन हमने साइन tan इनवर्स x का नहीं पढ़ा है। ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों। तो ऐसे फंक्शन में हमें ये जो दिया गया है tan इनवर्स x, ये कंपोजिट फंक्शन है। इस tan इनवर्स x को अगर हम किसी और फंक्शन से रिप्लेस कर दें, एग्जाम्पल थीटा यहाँ मान लें या t मान लें, तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा। साइन t मानते हैं तो साइन t, थीटा मानते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। और हम अगर इसको हम t से या थीटा से रिप्लेस करते हैं तो इस मेथड द्वारा हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि हमें प्राप्त है। तो जब भी हम कोई भी फंक्शन को रिप्लेस करते हैं तो उसका अवकलज इसके अंदर ही होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, तभी सब्स्टिट्यूशन बाय मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका लग पाएगा इसमें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो हमने बच्चों tan इनवर्स x को t माना है, क्योंकि हमने साइन इनवर्स x का पढ़ा है, साइन x का पढ़ा है, साइन tan इनवर्स x का नहीं पढ़ा है। तो जो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा जिसका बेसिक इंटीग्रेशन, उसी में जो हमें अटपट दिखाई पड़े, जो हमें अलग दिखाई पड़े, जो हमें थोड़ा लगे कि यही अटपटा है, उसी को हम t मानते हैं। तो अगर साइन tan इनवर्स x इसी को हम t मान लें तो हमारा सिंपल हो जाएगा साइन t, और ये जो बचा ये अपने आप ही कैंसिल आउट कह लीजिए या कैसे भी, ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो जिसको हम बच्चों t मानते हैं उसका दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं।
तो अगर हम इन दोनों पक्षों में तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर बच्चों हम दोनों पक्षों का अवकलन करें तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। टी को शून्य नहीं करना है, जीरो नहीं करना है टी को। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने फंक्शन में जिसका हमें अवकलन समाकलन करना था वहाँ पर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इस डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दें इस साइड, तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी इधर बचेगा। और ये पूरे के स्थान पर, पूरे की जगह पर हम ये डी टी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करें इस फंक्शन को, तो साइन और यहाँ tan इनवर्स एक्स की जगह पर टी, ये टी आ गया बच्चों, और डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर डी टी। ये देखिए अब ये एकदम सिंपल हो गया है, टी का फंक्शन है और टी के सापेक्ष ही करना है, टी के रिस्पेक्ट में ही हमें इसका समाकलन करना है। तो बच्चों साइन टी का आपको पता है कि माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी। और टी को हम जैसे हमने टी को जैसे रिप्लेस किया था फिर वैसे ही वापस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो माइनस कॉस टी की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया है। अब हमने बेसिक इंटीग्रेशन में ये पढ़ा था कि साइन एक्स dx का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स तो है नहीं बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है, और यही फंक्शन को अगर हम टी मान लें, इस इतने पार्ट को सिर्फ टी मान लें, तो ये सिंपल हो जाएगा। टी मान लें या थीटा मान लें, जो आपको अच्छा लगे। तो यदि इसको हम टी मान लें, इसको हम टी सपोज कर लें, तो साइन टी हो जाएगा। और इसी पार्ट को हम लेकर चलेंगे और ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान दें तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 0, इस 1 का तो 0 होता है, 2x और 2x दिया गया है। तो जिस पार्ट को पूरे फंक्शन में जिसको भी हम टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, और उसका अवकलज इसी फंक्शन के अंदर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं 2x है, तो सॉल्व करते हैं इसे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो अगर दोनों पक्षों का हम अवकलन कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों हम देखेंगे कि इधर हमें मिलेगा 2x, 1 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब आप बच्चों देखिए कि 2x dx है, इस फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं, इस फंक्शन के बारे में तो हम काम कर ही रहे हैं इसी को लेकर के। लेकिन इसके अलावा आप देखिए 2x dx है और हमारे पास क्या मिला है 2x, सिर्फ dx नहीं, इस dx को इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 2x dx इज इक्वल टू dt। अभी यही 2x dx के स्थान पर हम dt लिख सकते हैं ऊपर वाले फंक्शन में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर हम t लिख सकते हैं। इन दोनों को, इस पार्ट को इस पूरे फंक्शन में रखने पर, पुट करने पर, तो इंटीग्रेशन देखिए साइन इसके स्थान पर t पुट करेंगे और 2x dx के स्थान पर dt पुट करेंगे। 2x dx के स्थान पर ये रहा पार्ट dt, तो 2x dx के स्थान पर dt, 2x dx के स्थान पर dt, और इस पार्ट को साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी, क्योंकि हमने यहाँ पर t माना हुआ है।
अब साइन टी का सिंपल इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस और टी की वैल्यू हम जो मानेंगे उसको वापस रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो देखा बच्चों आपने, इजीली हम इसे कर सकते हैं। तो बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं। 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें नीचे वाले पार्ट अंडर रूट एक्स को किसी तरीके यहाँ से रिमूव करना होगा, तब ये 10 की पावर 4 10 और सेक के पदों में बचेगा। तो पहले हमारा टारगेट इसको रिमूव करने का है, और ये रिमूव तभी होगा जब हम अंडर रूट एक्स को ही टी मानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इसका डायरेक्ट अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। देखिए, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2, और अवकलन का रूल आपको पता ही है कि एक्स की पावर n का n, एक्स की पावर n-1, घात को आगे लाते हैं जो भी पावर हो, और उसकी पावर में एक कम करते हैं, तो 1/2 में से 1 कम करेंगे तो -1/2, और 1/2 इसे नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस का, और उसे अंडर रूट लिखते हैं, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। तो बच्चों अंडर रूट एक्स नीचे है, वो हमें आसानी से मिल जाएगा, और ये 2 तो कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो बाहर इंटीग्रेशन के चले जाते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहला काम हमारा नीचे वाले रिमूव करना, उसके लिए हम अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे। तो लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों पार्श्वों का अवकलन करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए बच्चों, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स है, हमारे प्रश्न में डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स है। इस डी एक्स इधर ट्रांसफर करते हैं अंडर रूट एक्स को, और इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। डी एक्स को इधर भेज दिया और 2 को इधर भेज दिया गया, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स 2 डी टी। तो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स की जगह हम 2 डी टी लिखेंगे, और अंडर रूट एक्स की जगह पे टी लिखेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट करें, तो 10 की पावर 4 टी सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स 2 डी टी, तो 2 यहाँ लिख देंगे, कॉन्स्टेंट है, और डी टी। तो बच्चों पहले नीचे वाला टर्म तो हमने रिमूव कर लिया है, अब हमें से इस प्रश्न को भी हल करना है, जो थोड़ा बड़ा है इसको भी थोड़ा रिड्यूस करके छोटा करना है, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यदि हम 10 टी को फिर किसी फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर दे, तो ये वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, और हम इसके स्थान पर हमें छोटा फंक्शन मिलेगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अगेन लेट 10t इज इक्वल टू u, तो जिसको हमने माना है बच्चों उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 10t का सेक स्क्वायर टी और u का डी यू बाई डी टी। तो बच्चों देखो, सेक स्क्वायर टी डी टी दिया गया है, ये सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी और इस डी टी को यहाँ लाते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो ये है बच्चों, सेक स्क्वायर टी डी टी के स्थान पर हम डी यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, और 10t की जगह u रिप्लेस करेंगे, और पावर 4 को एज इट रखेंगे, तो 2 इंटीग्रेशन 10t के स्थान पर u पावर में 4 है, 4 पुट करेंगे, इसके पूरे की जगह पे पूरे इसके स्थान पर हम du रिप्लेस करेंगे, du। तो बच्चों पहले हम लोगों ने t से रिप्लेस किया, फिर u से रिप्लेस किया, और अब ये u के पदों में एकदम सिंपल हो गया है, इसे आराम कर सकते हैं। तो 2 u की पावर 4 का u की पावर 5/5 प्लस c। अब u हमने 10t को माना था, 10t यहाँ पुट करेंगे, तो 2 10 की पावर 5t/5 प्लस c। और बच्चों हम लोगों ने t को अंडर रूट एक्स सपोज किया था, कंसीडर किया था, तो t को भी रिप्लेस कर देंगे, तो 2 10 की पावर 5 अंडर रूट एक्स बाई 5 प्लस c। तो देखा बच्चों आपने, हमने इस क्वेश्चन में 2 बार हमें रिड्यूस करना पड़ा है, 2 बार हमें मानना पड़ा है, तो कभी कभी किसी किसी प्रश्न में हमें 2 बार ये काम करना पड़ सकता है।
तो एक बार हमने अंडर रूट एक्स को टी माना, दोनों पक्षों का अवकलन किया और हमने वो वैल्यू प्राप्त की जो हमें इसी फंक्शन में दी गई है, मतलब अवकलन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स। इसके स्थान पर 2dt रखा है, तो 2 कांस्टेंट है, dt और सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, 10 की पावर 4t सेक स्क्वायर टी। ये जो वैल्यू है बच्चों डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, इसके स्थान पर हमने 2dt पुट किया था। दोबारा फिर 10t को u मानेंगे, तो 10t का होता है सेक स्क्वायर टी डी यू बाई डी टी, और ये सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर डी यू आ जाएगा इसको ट्रांसफर करने पर, और ये हमें ऊपर गिवन है और इसके स्थान पर हम इसको रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पे u पुट करेंगे, पावर 4 है, पावर 4 लगाएंगे और उसका सिंपल इंटीग्रेशन करके 1 बाई 1 करके जितनी वैल्यू हमने मानी है उसे हटा देंगे। u के स्थान पर पहले हमने 10t को माना था, 10t को पुट करेंगे, उसके बाद t के स्थान पर अंडर रूट एक्स को। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समाकलन tan x, इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो बच्चों हम लोग tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से आप जानते हैं कि tan x बराबर sin x अपॉन cos x होता है। अब बच्चों यदि हम नीचे वाले पार्ट को cos x को t मान लें तो हमें ऊपर वाला आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, cos डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x dt बाई dx। अब हमारे पास फंक्शन में sin x dx है, sin x dx नहीं है, इस dx को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। अब इसके ये पूरी की वैल्यू ये है और यही हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस जगह पर, तो इसके स्थान पर आएगा माइनस का dt और नीचे वाले पार्ट को हमने t माना है तो dt। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1/t का log t होता है, तो माइनस का log t प्लस c, माइनस log t की वैल्यू बच्चों हम रख देंगे वापस cos x प्लस c। तो ये है बच्चों tan x का समाकलन माइनस log cos x। हम इसे लिख सकते हैं log sec x प्लस c। cos के स्थान पर 1/5 sec लिखेंगे और sec को जब ऊपर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस अगर सिंबल हटाना चाहते हैं आप, नहीं रखना चाहते हैं तो इसे sec में कीजिए, और अगर cos में अगर रखते हैं आप तो माइनस का सिंबल आगे लगेगा। तो ये है समाकलन tan x dx इज इक्वल टू log sec x या माइनस cos x, माइनस log cos x भी कह सकते हैं। अब बच्चों एक दूसरे सवाल की तरफ देखिए, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो ये तो इतना विशेष इंपॉर्टेंट खास नहीं है, लेकिन ये फार्मूला tan x dx का इंटीग्रेशन log sec x, ये फार्मूला हमें बीच बीच में जरूरत, तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हम sin x को तोड़ते हैं। cos x को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन cos x को तोड़ने से हम सक्सेस नहीं होंगे। साइन क्यूब को तोड़ने से हम जरूर सक्सेस हैं, क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर ज़्यादा है। तो ज़्यादा जिसकी पावर हो आप उसको ही तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और जो क्यूब साइन क्यूब था एक साइन को हमने इधर लिख दिया है डी एक्स। साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में हमने ब्रेक कर लिया है, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, फिर से साइन क्यूब हो जाएगा वापस। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, समीका है ये, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको पॉजिटिव उतारते हैं। अब बच्चों अगर हम कॉस एक्स को कुछ सपोज कर लें, तो कॉस एक्स को टी मान ले, थीटा मान ले, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है, इतना रिप्लेस हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पर टी आ जाएगा, जिसको आप जो भी आप मानेंगे बहुत ईजिली ये हो जाएगा। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो बच्चों इसको इधर लाते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स को इधर लाना पड़ता है बच्चों, ये हर बार होता है,
तो साइन एक्स डी माइनस का, ये देखिए यहाँ पर, और बाकी पार्ट में टी से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल अवकलन, टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई तो माइनस का टी स्क्वायर डी टी समाकलन, और ये माइनस माइनस प्लस टी की पावर 4 डी टी, टी कैसे मल्टीप्लाई, टी की टी स्क्वायर माइनस है ये डी टी, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा टी की पावर 4 डी टी, इससे आसानी से कर सकते हैं, माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट सी, टी की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे कॉस एक्स, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस की पावर 5x/5 प्लस सी। तो इस तरह से बच्चों हम इन सवालों में आसानी से ब्रेक करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।